बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ईश्वर की असीम कृपा है, दया है कि आप सभी नियमित रूप से सत्संग विचारों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि सत्संग विचारों में वो शक्ति है जो आपको प्रभु के चरणों के साथ जोड़ के रखती है। और आप जानते हैं कि अब मौसम बदल चुका है, ठंड आ चुकी है, इसलिए आप सभी से ये भी अनुरोध रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, ठंड के सारे वस्त्र निकाल लें ताकि आप उन्हीं को पहन के निकले और अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और यूं ही सत्संग विचारों के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सफल सार्थक करते रहें। भाइयों बहनों, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, गुरु महाराज जी के असीम आशीर्वाद को हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के आशीर्वाद में वो शक्ति है, प्रभु के आशीर्वाद में वो सामर्थ्य है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। लेकिन गुरु कृपा को, आशीर्वाद को प्राप्त करने से पहले हमें अपने अहंकार का दमन करना होता है, अहंकार को मिटाना होता है। क्योंकि भक्ति के पथ पे जिस समय हम बढ़ते हैं तो भगवान अपने भक्त में सब कुछ गुण अवगुणों समेत प्रभु से स्वीकार करते हैं। जो गुण है वो तो समाज के हित के लिए होते ही हैं, लेकिन जो अवगुण है प्रभु उस अवगुणों को भी सद्गुणों में बदलते हैं। उन अवगुणों का जो समाज के हित में ना हो और जो आपकी भक्ति का नाश करते हो, ऐसे समस्त अवगुणों को प्रभु अपनी कृपा के द्वारा अपने भक्त पे ऐसी कृपा करते हैं कि उनके अवगुणों को खत्म करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त में जरा सा भी अवगुण हो। वो अवगुण मोह के रूप में हो सकता है, ममता के रूप में हो सकता है, क्रोध के रूप में हो सकता है, लोभ के रूप में हो सकता है। वो अवगुण आपका अहंकार के रूप में भी हो सकता है और ये किसी भी रूप में पनप सकता है। क्योंकि प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि प्रभु माया क्या है, तो भगवान ने कहा कि माया की परिभाषा करना बड़ा दुष्कर कार्य है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि जहां तक भी आपकी इंद्रियां कार्य करती हैं सब ही माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई सब ही माया जानो भाई। कि जहां तक भी आपका मन काम करता है, आंखें काम करती हैं, कान काम करते हैं, पैर चल के जा सकते हैं, मुख बोल सकता है, श्वासे श्वास ग्रहण कर सकते हैं, सुगंध ग्रहण कर सकते हो, तो ये जितनी भी इंद्रियां आपकी कार्य करती हैं। और गो गोचर, गो गोचर का मतलब गो माने इंद्रियां, और जहां मतलब वो पहुंच सकती हैं, जहां तक ये जा सकती हैं। अब इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता आप खुद विचार कर लें। इंद्रियों की कैपेसिटी फिर भी कम है, लेकिन मन की कैपेसिटी तो और भी। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में बॉम्बे हो जाता है, फिर थोड़ी देर में दिल्ली हो जाता है, फिर कलकत्ता हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इंद्रियां फिर भी, आंखें हैं, थोड़ा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आगे नहीं देख पाती हैं, लेकिन मन तो बड़ा विस्तार रखता है और बिना पाँव के भागता हो, लाइट की स्पीड से ज़्यादा चलता हो। तो भगवान राम लक्ष्मण को कहे कि गो गोचर जहां लग मन जाई सब ही माया जानो भाई। तो जहां तक आपकी इंद्रियां, ये मन काम करता है, सब ही माया है। और इस माया के प्रभाव में आकर के
जीव के अनेकों अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं और वही अवगुण इंसान के दुख का कारण बन जाते हैं। और अवगुण उत्पन्न होने का कारण मोह हो सकता है, लोभ हो सकता है, लालच हो सकता है, क्रोध हो सकता है, कोई भी किसी प्रकार का अवगुण उत्पन्न हो सकता है। और ये प्रभु से आपको दूर करने में बड़ा जबरदस्त भूमिका निभाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने अवगुणों पे काम करने की आवश्यकता है। हालांकि गुरुदेव आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु जिस समय जब शिष्य को अपनाता है तो शिष्य को अपनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके गुणों को अपना रहा हो, उसके गुण अवगुण दोनों उसके अपने हैं। अब उस पर वो कार्य करते हैं, गुरुदेव कार्य करते हैं। आप इस बात का अंदाजा शायद आपको नहीं है, गुरु जो भी उसके शरणागत होता है गुण अवगुण समेत उसको स्वीकार करते हैं। वो अच्छा है तब भी और बुरा है तब भी। भगवान बुद्ध ने उंगलीवार डाकू को स्वीकार किया तो जानते थे कि भाई ये डाकू है, मारता है, ये प्रवृत्ति इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन अवगुणों समेत प्रभु ने स्वीकार किया। ऐसे अनेकों उदाहरण समाज में मिल जाएंगे, संसार में मिल जाएंगे। तो गुरु वो विशाल हृदय के महापुरुष हैं, विशाल उनका हृदय है, सागर के समान है वो, और बड़ी गहराई है उनके प्रेम के अंदर, नापा नहीं जा सकता, उनके प्रेम को तोला नहीं जा सकता, कोई इकाई बनी नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु के चरणों में रह करके प्रभु की भक्ति करने का जो अवसर, जो कृपा हम पे हो रही है, ये आप देव दुर्लभ है। देव पे ऊपर भी कोई इतनी बड़ी विशेष कृपा नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारे स्वर्ग भोग के नरक भोगने के लिए पहुंचेंगे नीचे 84 लाख योनियों में। देव दुर्लभ नहीं है, तो बहुत बड़ी कृपा हम पे हो रही है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी कृपा। महापुरुषों ने कहा कि गुरुदेव ने जो ये कृपा की है सदियों में कभी कभी होती है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, महाराज जी कहते हैं जो कृपा आप लोगों पे हुई है। एक दिन हम बैठे थे गुरु महाराज जी के पास में, और एक हमारे गुरु भाई हैं करण, तबला बजाते हैं। अब वो स्वामी जी भी हैं, अब स्वामी करुणेशानंद के नाम से उनको आप जानते हैं, कथाओं में प्रभु की सेवा में वो तबले की सेवा वो करते हैं और बचपन से कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के पास हम सब भाई गुरुदेव के बच्चे सब बैठे हुए थे। गुरुदेव से चर्चा चली, गुरुदेव बहुत सारी बातें अपनी जन्मों की। महाराज जी कहे कि आपका हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, आत्मा का रिश्ता है, गुरु के साथ शरीर का नहीं, आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, ये कभी टूट नहीं सकता। आप छोड़ सकते हो, गुरु नहीं छोड़ सकता। और फिर महाराज जी भविष्य की कुछ संकेत देने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा कि भविष्य में, अब चूंकि संगीत के लोग सारे बैठे हुए थे वहाँ, जो संगीत से संबंध रखते हैं आश्रम के अंदर, वो सारे स्वामी जी बहनें सब बैठी हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े तबला वादक आएंगे, बड़े बड़े ढोलक वादक आएंगे, बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ आके यहाँ प्रोग्राम किया करेंगे। तो ये गुरु भाई हमारे करण जी जो स्वामी करुणेशानंद जी हैं, तो उन्होंने कहा महाराज जी फिर हम कहाँ होंगे महाराज जी। और इतना कह करके वो एक ऐसी दृष्टि से गुरु महाराज जी को देख रहे थे कि उस दृष्टि के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। तो महाराज जी ने बड़े गंभीर होकर के हम सब की ओर देखा, और महाराज जी कहने लगे कि जब उसने कहा, स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी जब सब बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो हम तो कहीं होंगे ही नहीं। तो महाराज जी झट एक टक दृष्टि से हम सब की ओर देखते हुए कहने लगे, ठीक है वो आएंगे, लेकिन जो कृपा आपको प्राप्त हो रही है, जो है दया दृष्टि, जो करुणा आपके ऊपर प्रभु ने की है, वो उन पे नहीं होगी। जो लाभ आपको मिला है वो उनको नहीं मिलेगा। तो इस बात से मैं ये अंदाजा लगाता हूं कि भाई गुरु ने कितनी बड़ी कृपा की है, कितनी बड़ी दया की है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आकलन नहीं किया जा सकता।
सोचने लगोगे तो सदियां बीत जाएगी, लेकिन इसका अंत नहीं है। इसलिए भाइयों बहन, ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डिठ। जैसे सतगुरु के बारे में ग्रंथों में चर्चा है, जिस गुरु की चर्चा हमारे तमाम शास्त्र ग्रंथों के अंदर में है, तैसो ही मैं डिठ, वैसा हमको मिल गया है। जब वैसा सतगुरु हमको मिल गया है तो हम भी तो, हमारा भी तो कुछ दायित्व बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें भी तो आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हमें भी तो गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश पे भगवान स्वरूपी सतगुरु मिल गए, लेकिन शिष्यों के अंदर अगर बोध नहीं है तो कहा ना ब्रह्मानंद जी ने, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे? गुरु ज्ञान क्या कर सकता है? तब गुरु ज्ञान फेल हो जाता है। अगर आपको बोध ही नहीं है, मान लीजिए अगर कृष्ण जी समझा रहे हैं आगे दुर्योधन है, तो क्या समझ में आएगा? आप अंदाजा लगा लीजिए। राम जी अंगद जी को भेजे समझाने के लिए, लेकिन आगे रावण बैठा हुआ ऊपर सिंहासन पे चढ़ के अभिमान के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, तो क्या समझ में आएगा? तो इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपने अभिमान पे काम करना होगा। हमें अभिमान को स्वाभिमान में बदलना होगा, गुणों को अवगुणों को गुणों में रूपांतरण करना होगा। यही भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने का प्रोसीजर है। आप अवगुणों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहें कि बुराइयों को लेकर के भक्ति पथ पे बढ़ते चलें तो फिर थोड़ा मुश्किलात होगी। आप ही को होगी, किसी और को नहीं होगी। किसी और को परेशानी नहीं होगी, आप ही को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप ही को जगह जगह पे परेशानियों का आपका मुलाकात होता रहेगा उनसे। इसलिए आप अपने अवगुणों को गुणों में रूपांतरित करें, अभिमान को स्वाभिमान में बदलें। अगर भक्ति पथ पे टिके रहना है, टिके रहने का मतलब देखिए, छोड़ तो सकते नहीं। आप छोड़ना चाहेंगे, भगवान छोड़ने नहीं देंगे। वो ऐसे आपको ऐसे जगह पे पकड़ के ले गए हैं, वो आपको छोड़ने नहीं देंगे। आप छुटक के जाइए जहां मर्जी, जहां जाएंगे वहां पाएंगे उनको। जब आंखें बंद करेंगे भीतर नजर आएंगे। जहां आंखें बंद करके उनको याद करेंगे, आपके अंदर जैसे उनके प्रति जरा सा भी उसके अंदर आपके अंदर भाव प्रकट हुआ, वहीं गुरुदेव प्रकट हो जाने हैं आपके भीतर। ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे हैं। हमने अनुभव किया इस बात को कि जब आंखें बंद करें और आप उनको पुकारें। गुरु महाराज जी 2014 में समाधि में चले गए, लेकिन आज भी जब भी हम आंखें बंद करते हैं और मन में कभी तड़प हो जाती कि गुरु महाराज जी कहाँ हैं, तो गुरु महाराज जी भीतर मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही जो पहले जब कभी बैठा करते थे गुरु महाराज जी के पास, वही चेहरा नजर आने लग जाता है। क्यों, कैसे होता है ये? गुरु जानता है। गुरु शिष्य के साथ सदा अंग संग रहता है। और गुरु महाराज जी तो यहां तक कहा करते थे, महाराज जी कहते हैं कि सच्चा शिष्य गुरु की अभिव्यक्ति होता है, उसके जैसा ही होता है। वो उसके अंदर वही कार्यशैली होती, वैसे ही वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो उसी को प्रेरणा मान करके वो आगे बढ़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। गुरु में कोई कमी नहीं, गुरु में कोई खोट नहीं है। खोट शिष्य में है, खोट शिष्यत्व में है, खोट हमारे पुरुषार्थ में हो सकती है। या अगर पुरुषार्थ में, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई किसी ने मेहनत नहीं की, इतनी मेहनत तो सब लोग करते हैं, मेहनत सब ने की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जहां कुछ ऊर्जा हमें किसी छोटे छोटे कामों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और छोटे छोटे काम जो भक्ति पथ पे बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे आप घर की सीढ़ी बनाते हैं तो एकदम से 12 फुट आप छलांग मार के ऊपर चढ़ नहीं सकते। आपको छोटे छोटे स्टेप 8-8 इंच के 9-9 इंच के बनाने पड़ेंगे, उसी पे स्टेप बाय स्टेप कदम आपको चढ़ाना पड़ेगा। आपको सुविधा हो जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए, नहीं तो आप दिन भर जंप मारते रहेंगे, ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से भक्ति के पथ पे जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आपको छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना होता है। अभिमान, ये बड़ा खतरनाक है। अहंकार, अहंकार की ही तो दीवार है, टूट गई दीवार तो फिर दीदार ही दीदार है। अहंकार ही का तो दीवार बना हुआ है ना अपने और ईश्वर के बीच में। अगर वो दीवार हम गिरा दें तो दीदार ही दीदार होगा, है ना। इसलिए और यही बात भगवान राम जी ने माता शबरी को
समझाई। माता शबरी को जिस समय नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं तो उसमें से एक उपदेश उनको ये भी होता है कि चौथी भक्ति अमान, कि अमान मतलब मान रहित होकर के भक्ति करना। उसके पीछे कोई मान सम्मान की योजना ना हो कि आप कुछ करें उसके बदले आपको सम्मान मिले, आपके गले में पटके डाले जाएं, आपकी फोटो खींची जाए, आपका ई किया जाए तो भाइयों बहनों वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, आजकल होता है, कथाओं में आप देखते हैं बड़ा करना पड़ता है, लेकिन अब वो भक्ति के पथ पे भाई ये भी बाधा ही है, समझ लीजिए आप, ये मान सम्मान भी बाधा ही है। हनुमान जी के जो नाम के पीछे तत्व है वो यही है। हनुमान का मतलब ही होता है जिसने मान का हनन कर लिया, जिसने सम्मान मान कुछ नहीं उसके लिए एक ही चीज है, राम जी बस। वो सुबह राम, शाम राम, दोपहर राम, हर श्वास में राम। ऐसे ही हमें भी हर श्वास में गुरु 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 होना चाहिए। सुबह गुरु, शाम गुरु, दोपहर गुरु, सोते समय गुरु। आंखें खुलें सुबह तब गुरु, तब तो आप भाई इस भक्ति बढ़ सकते हैं। अगर आप रहें कि भाई हम सम्मान की इच्छा, तो अभिमान तो फिर उत्पन्न होने वाला है, और भक्ति के पथ पे अभिमान बहुत बड़ा बाधा है। तो हनुमान जी के जीवन से आपको ये सीखने है, जिसने मान का हनन कर दिया, जिसके लिए मान सम्मान कोई मायने नहीं रखती। आप कोई आए गुरु दरबार में, गुरु महाराज जी के अब यहाँ आसन लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, भगवान भोलेनाथ जी के भी साथ में मूर्ति की स्थापना हो रखी है, और लोग आते हैं यहाँ सेवा करने, लेकिन सबको सम्मान चाहिए। अगर आप सम्मान की इच्छा से आएंगे, ठीक है, दरबार में सम्मान की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप भक्ति पथ पे उतने आगे तक बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान के दरबार पे मान सम्मान नहीं, आखिर आकर के यहाँ पे आप माथा टेकते हैं ना। माथा क्या है? अहंकार है। ये माथा विभीषण ने राम जी के चरणों में टिका दिया, लंकेश बन गया। और वही रावण जो बड़े सिंहासन पे बैठा हुआ था, सोने की लंका का एक छत्र राज्य जिसके पास था, राजा था, और तमाम शक्तियों का वो जिसने प्राप्त कर रखी थी, वो ऐसा राजा, वो अहंकार चरम सीमा पे उस पे, और प्रभु के चरणों में शीश नहीं झुकाया, अपने आप को नहीं गिराया, मान सम्मान नहीं गिराया। तो देखिए क्या हो गया, कथा आपको पता है, कुछ नहीं बचा उसके यहाँ, विभीषण को छोड़ करके। योग्य पुत्र थे, पुत्र वधुएं थी, योग्य पत्नियां थी, लेकिन अहंकार के कारण सर्वनाश हो गया। यही प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, क्या होता है कि जिस समय हम प्रभु के दरबार में आते हैं और हम सम्मान की कामना इच्छा रखते हैं, तो मान की कामना भाइयों बहनों आपको भक्ति के पथ पे जरा मुश्किलात पैदा कर देती है। इसलिए चौथी भक्ति अमान, भगवान राम ने जो माता शबरी को उपदेश दिए, उसमें एक उपदेश ये था, और प्रमुख उपदेश था ये, अभिमान, कि मान रहित होकर के भक्ति करें, कोई मान ना रखें, कोई सम्मान की अभिलाषा नहीं करें, जैसा प्रभु चाहता वैसा रखेगा, है ना। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रोने की, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। जब हमारे श्री गुरुदेव हैं, जब हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, साथ हैं, तो हमें किस बात की चिंता। करनी फकीरी तो फिर क्या दिल लकीरी, सदा मगन में रहना जिन, किसी दिन हाथी, किसी दिन घोड़ा, किसी दिन पैदल चलना जी। जब करनी फकीरी है तो क्या दिल लकीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन होकर रहना चाहिए। महाराज जी के पास जब भी बैठे, महाराज जी ने कोई ऐसी समस्या लेके कोई जाता था, तो महाराज जी उसे यही कहते थे, अरे मगन रहा करो। कबीरदास जी का भजन नहीं सुना हो, मगन रहना कछु लेना न देना, और महाराज जी बड़ा हंसते हुए उस भजन को कहते थे। महाराज जी कहते मगन रहना कछु लेना न देना, तो मगन रहा करो, अपने कार्यों में लगे रहा करो, प्रभु के कार्य में लगे रहा करो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। जैसे कोई समस्या आती भी है जीवन में तो स्थायी थोड़ी है, वो परमानेंट थोड़ी है, लेकिन आप उसको सोच के आप उसको थोड़ी देर रुकने का मौका दे देते हैं।
जैसे सुख आते हैं तो चले भी जाते हैं, दुख आते हैं चले भी जाते हैं, ये जीवन है, इसमें ये आते जाता रहेगा। गुरु महाराज जी शुरू में एक भजन बहुत सुंदर उनके कमरे में, महाराज जी के कमरे में चला करता था। महाराज जी के भजन वो चलता था कि ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया का क्या करना। आज किसी का हुआ बिगड़ना, किसी का हुआ सुधरना, यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना, ऐसी दुनिया का क्या करना। ऐसी दुनिया क्या करना बोले, जहां मरना तो मरना ही है, जीना भी मरने के बराबर होता। आप देखिए सही बात है, सो जीविया जिस मन वसिया सोई। जिंदा तो वही है जिसके अंदर प्रभु आपका वास है, आप प्रकट हो चुके हैं, जिसके घट के भीतर परम प्रकाश प्रकट हो गया, भक्ति के रास्ते बढ़ रहा, वो जिंदा है। बाकी तो सब मरे हुए हैं, मुर्दे ही हैं। कबीरदास जी का ना कबीरा ही मुर्दन का गाँव क्यों कहा उन्होंने, इसलिए कहा कि वो देख रहे हैं मुर्दे ही निकलते हैं, रोज शमशान घाट जाते हैं यहाँ से, आदमी तो कोई आता नहीं इधर जिंदा, सब मरे हुए आते हैं। तो कहने का मतलब गुरु ने जीवित किया है, चेतना दी है, हमें सचेष्ट किया है, जागरूक किया है अपनी चेतना की ओर, अपनी आत्मा की ओर, ईश्वर की ओर, अपने जीवन को परम लक्ष्य की ओर उन्होंने अग्रसर किया। ये बहुत बड़ी कृपा प्रभु ने की है। तो गुरु महाराज जी कहते मगन रहो, आप उस लक्ष्य की ओर चिंता, उस लक्ष्य की ओर आप ध्यान दो, उसका चिंतन करो। ये सुख दुख कभी स्थायी नहीं रहे हैं, आज सुख है तो कल दुख भी होगा, कल दुख है तो परसों, जैसे आज किसी का हुआ बिगड़ना, किसी का हुआ सुधरना, ये चलता रहेगा। आज संसार में कोई सुधरता है तो कोई बिगड़ता है, ये चक्र है। आज आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो गया कोई व्यक्ति, कल लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा बेकार हो गया है। ये होता है ना, तुरंत बदल जाता है, क्योंकि मन है, मन से काम करता ना इंसान, जीव तो मन से चलता है। आज किसी का हुआ बिगड़ना, किसी का हुआ सुधरना, कोई बिगड़ जाता है, कहते बिगड़ गया भाई, कोई कहते हैं सुधर गया है, सुधर गया है तो बड़ा परिवर्तन आ गया। यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना, ये चलता रहेगा। जो आज बिगड़ा है हो सकता है कल जाके फिर सुधर जाए, और जो आज सुधरा हुआ है हो सकता है वो कल जाके बिगड़ जाए, होता ना ऐसा, और ये चलता रहा। यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना। ये जैसे साइकिल का एक पहिया जब आगे बढ़ता है तो एक तारें उसमें होती लगी हुई, तो जिस समय साइकिल का पहिया आगे बढ़ता है तो जो आज एक तार ऊपर है, जब पहिया आगे बढ़ेगा तो वही तार नीचे आ जाती है, स्पोक जिसको कहते हैं, है ना। तो ये ऊपर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, कोई परेशानी अगर जिंदगी में आती है, कोई दिक्कत आपके जीवन में आती है, तो आप उसके ऊपर जब ज्यादा चिंतन करने लग जाते हैं, ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो परेशानी को आप अपने जिंदगी में स्थायित्व दे देते हैं, उस परेशानी को रुकवा लेते हैं अपने घर पे, माने अपने मन में जगह जिस समय आपने दे दिया, वो परेशानी रुकी रहती है वहां पे वो। लेकिन आप अगर कोई बात नहीं, आने दीजिए, आने दीजिए, दुख आने दीजिए, देखते हैं हम दुख कैसा होता है। दुख संतों ने तो कहा आए तो सही दुख, हम देखें कैसा होता, वो है क्या दुख, हम पता तो करें इसको। बड़ा सुख दुख, बड़ा सुख दुख कहते हैं, लेकिन जब अंत में महापुरुषों ने रिसर्च किया, पता चला ये उल्लू नाच नचा रहा, ना सुख है ना दुख है, कुछ होता ही नहीं। इसी मन की भाव तरंगे हैं, कुछ हमारे मन अनुरूप हो जाता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, मन के विपरीत कोई कार्य हो जाता है तो भाव तरंगे हमारी नेगेटिव हो जाती हैं और हम परेशान होने लगते हैं। जबकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना सुख का कोई अस्तित्व है ना दुख का अस्तित्व है, सिर्फ भाषित होता है, महसूस होता है, जिसके कारण इंसान हंसने लगता है और ऐसे कभी रोने लगता है। ये भाव तरंगे हैं। और कहीं आपने इस भाव तरंगों को ईश्वर से जोड़ लिया, गुरु से जोड़ लिया, प्रभु से जोड़ लिया, तो ना आपको सुख मिलेगा ना आपको दुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा, आपको दिव्य आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस चीज पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने परेशानियों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें फोकस किस पे करना है? प्रभु के चरणों पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है, गुरु की भक्ति पे फोकस करना है, जो हमें इन परेशानियों से निकाल सकती है। तुरंत हमें उससे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, जो हमने भोगा है, जो हमने किया है, वो हमें भोगना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई। हमारे महापुरुषों ने हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जिसने मनुष्य का शरीर लिया है उसको ये परमात्मा ने दंड दिया है। ये आप सोचे कि भगवान ने पता नहीं आपको अकेले को दिया है, नहीं नहीं नहीं, ये सबको दंड दिया है।
देहधारी को दंड है बच सके ना कोई, जिसने देह लिया है, माने जिसको शरीर परमात्मा ने दिया है, कि देहधारी को दंड है बच सके ना कोई, उसको ये दंड दिया गया है, उससे कोई बच नहीं सकता। और वो दंड क्या है? ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। और वो दंड ये है कि सुख आपको भोगने पड़ेंगे, दुख आपको भोगने पड़ेंगे। इसके साथ योग भोग रोग सब लगा दिया उन्होंने। रोग भी लगेंगे, सुख भी होगा, योग भी होगा, भोग भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान दृष्टि है, आप प्रभु के प्यारे हैं, आप गुरु महाराज जी का ज्ञान लेकर के साधना सुमरन करते हैं, आप सतगुरु के चरणों में दृढ़ होकर के भक्ति साधना सुमरन सत्संग आप नियमित सुनते हैं, अपने विवेक को जागृत रखे हुए हैं, अपने आप को जागरूकता से संसार में आप अपना संचालन कर रहे हैं और बड़े सजग होकर के भक्ति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ज्ञानी भोगे ज्ञान से। आगे उन्होंने कहा दंड तो है भाई, तो तरीका भी उससे बचने का बता दिया, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञान से रहित है, जो सिर्फ समाज संसार की दृष्टि रखता है, सांसारिकता जिसके नेत्र में सबसे ज्यादा है, तो ऐसे लोग रो रो के भोगते हैं। देखते होंगे आप दुनिया में जब नजर डालते हैं तो कैसे लोग तड़पते हैं, कैसे परेशान होते हैं, है ना। तो ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। तो मूर्ख व्यक्ति जो है रो करके बिताता है। तो महापुरुष महाराज जी ने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो क्या? तो महाराज जी ने जब ऐसा कहा हम सबको, आप लोग मूर्ख हो, हमने कहा महाराज जी तो आप ही जानते हैं हम है क्या क्या नहीं। तो महाराज जी कहे कि नहीं, आप लोग तो सचेष्ट लोग हो, जागरूक लोग हो, जो अपने जीवन में से कुछ समय निकाल करके यहाँ पे आए हो, मेरे चरणों में मेरे कार्य के लिए आपने अपने जीवन को लगाया है। तो आप तो वो लोग हैं, तो आप लोगों से तो नहीं ये उम्मीद रखी जा सकती कि आप इन चीजों में उलझें। आप इस पे सोचे ही ना, ये समय निकल जाएगा। जैसे कोई अच्छा समय आया और निकल गया, ऐसे बुरा समय भी आया और निकल जाएगा। अपने आप को स्थिर रखें, आप अपने आप को प्रभु के चरणों से पकड़ के रखें, मजबूती से धारण करके रखें, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम उन पे ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं तो हम अपनी परेशानियों को स्थायित्व अपने घर में दे देते हैं, और कई बार इतना स्थायित्व हो जाता है वो परेशानियाँ डिप्रेशन का कारण बन जाता हो, टेंशन का कारण बन जाता है। और कई बार लोग आत्महत्या का तक प्रयास कर लेते हैं। इतना परेशानी मैंने संसार में लोगों को देखी है। और जब उसके मूल में जाओगे, उसकी काउंसलिंग करोगे, तो कुछ निकलेगा नहीं। और निकलेगा क्या? उसने मुझको ये कहा, इसने मुझको वो कहा। हाँ, सही बात है, इसने मुझको ये कहा और उसने मुझको ये कहा। दो चार शब्द इधर उधर हुए, वो कान में पड़े और कान के द्वारा वो अंदर गए और ऐसा उसने उत्पात मचाया आपके भीतर कि आपका सारा सिस्टम ही हिला के रख दिया उसने। सही बात है, किसी ने कुछ आपको कहा, वो कान में गया, कान से वो भीतर गया तो ऐसा उत्पात मचाया उसने, अरे महाराज कि पूछिए मत, आपका हाले बेहाल कर दिया। तो इसीलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, चिंतन की आवश्यकता है। चिंता छोड़े, चिंतन करें। गुरुदेव के चरणों का श्रेष्ठ चिंतन करें, प्रभु के चरणों का श्रेष्ठ चिंतन करें, प्रभु को स्मरण करें, प्रभु को याद करें, प्रभु की महिमा को गाएं। देखिए आपके सुख दुख सब निपट जाएंगे। और जो गुरु के चरणों में आप रह करके, प्रभु के चरणों में दृढ़ रह करके आप ईश्वर की जब महिमा गाएंगे तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं और आपके दुख तकलीफें भी पता नहीं कहाँ आप सब भूल भाल जाते हैं, वो समय निकल जाता है ना। इसलिए प्रार्थना हमें यही करनी चाहिए कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हमें विश्वास चाहिए, हमें इतनी शक्ति दे प्रभु कि आपके चरणों का विश्वास हमारा बना रहे,
हम आपके चरणों में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे, जब तक जिंदगी है आगे धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। पार होना नहीं होना ये तो भाई जीव के हाथ में होता नहीं है, ये तो शिव के हाथ में ही होता है, ये गुरु के हाथ में ही होता है। ठीक है ना। कोई शिष्य अपने आप से पार नहीं हो सकता है। अगर मोक्ष चाहिए तो गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मुक्ति होती। कोई गया में नहाने से किसी की मुक्ति नहीं होने वाली, कोई गंगा में नहाने से किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहे थे कि मोक्ष का अगर मूल कोई है तो गुरु की कृपा है। इसलिए आपको सिर्फ गुरु के विचारों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता। श्रेष्ठ चिंतन करें और प्रभु से इतनी प्रार्थना, गुरुदेव से इतनी प्रार्थना करने की इतनी शक्ति हमें देना दाता। हमें सिर्फ इतनी शक्ति चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेकर के? बाद में लड़ते रहेंगे। कई लोग हमारे पास भी है, स्वामी जी अपना मठ बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए। मैंने कहा अभी बना लेंगे, बाद में लड़ते मरते रहोगे सब लोग, क्या फायदा रहेगा उसका? कई मथुरा से कई लोगों का फोन हमारे पास आया कि आप हमारे मंदिर में रह लीजिए, वहाँ इतना एकड़ में मंदिर है, जमीन है, ये है। मैंने कहा भाई जय श्री राम, हमें अपनी भक्ति करने दीजिए, हम खुश हैं इसमें, हम प्रसन्न हैं। गुरु महाराज जी के सत्संग करके हम बहुत खुश हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज जी के 2 4 10 लोग आते हैं, हम उनको गुरु महाराज जी की बातें सुना लेते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उनका होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन मेरा आत्मा मेरा मन रोम रोम रोमांचित हो जाता है गुरु महाराज जी की बातें करके। तो और हमें क्या चाहिए? हमको मन की शांति चाहिए कि बाद में अशांति के कारण बने हम, है ना। तो इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि गुरु का चिंतन, प्रभु का चिंतन श्रेष्ठ चिंतन है। वो आपके सब दुखों को खत्म कर लेगा। और हमें सिर्फ प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करनी कि इतनी शक्ति हमें दे। हम दौलत नहीं मांग रहे, हम संपत्ति नहीं मांग रहे, हम सम्मान नहीं चाहते, हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सम्मान भी हमारे हैं, हमें पद प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। रखें आप अपनी पद प्रतिष्ठा, किसी काम की नहीं है। और सिर्फ हमें इतना मांगना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, सिर्फ हमें इतनी शक्ति दे दो, मन का विश्वास कमजोर होना, कि मेरे मन में जो प्रभु के प्रति जो विश्वास है वो कमजोर ना हो। विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम सिर्फ आपके नेक रास्ते पे, प्रभु की भक्ति के रास्ते पे, इस मार्ग पे हम बढ़ते जाएं, बस आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, पीछे पलट के नहीं, हम आगे 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 खसकते जाएं बस। और आपका साथ हो तो फिर कोई कमी नहीं है। जब ईश्वर साथ रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, गुरु की कृपा साथ रहेगी तो फिर क्या, कौन आपका, है ना। इसलिए महापुरुषों ने इसी भजन में आगे और आता है कि भाई हम ये नहीं चाहते कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है। भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पे अगर आप बढ़ते हैं ना तो ये जरूर सोचना, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, अपना जीवन भी बन जाए मधुवन। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसलिए हमें ये सोचना है, हम ना सोचे हमें क्या मिला, ये मत सोचना क्या मिला भाई, है ना। गुरु के पास इतने साल सेवा की, क्या मिला? डांट डपट मिली है, फटकार मिली, दुत्कारा गया, परेशान किया गया, ये ना सोचे। ये सोचने का विषय नहीं है। जो गया समय बीत गया, जो गुरु ने दिया उस पर चिंतन करें। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम तो ये सोचते हैं कि जितना समय हमारा लग गया गुरु महाराज जी के पास में, हम वही हमारा था, वही हमारी असली पूंजी है, वही असली हमारा धन है, वही हमारा सार्थक भी होने वाला वहां। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, और फूल खुशियों के बाटे सभी को, और सबको खुशियां दे। किसी के दुख का कारण क्यों बने? कोई आए आपके पास, उससे हंस के 2 बातें अगर आप कह लें और जिसके वजह से उसके चेहरे पे उसको मुस्कुराहट आ जाए, और क्या चाहिए आपको? आप भगवान की 2 4 ऐसी बातें, लीलाएं उसको समझा दें, गुरु महाराज जी का कुछ खेल उनको बता दें, गुरु महाराज जी की दिव्य
लीलाओं में से कुछ 2-4 पुष्प प्रभु उनके गोद में, उनके झोली में डाल दिए जाएं, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी भाइयों मैंने बड़ा फील किया इस बात को। कोई भक्त मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, मैं जब भी आश्रम में पहुंचता हूं और लोगों का आना जाना शुरू होता है और वो कहते हैं महाराज जी, भाई स्वामी जी की आप जो है गुरु महाराज जी की कुछ बातें बताओ हमको, महाराज जी के बारे में बताओ। जब आप बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा मेरे अंदर थोड़ी है, वो बातों में कुछ अच्छा थोड़ी है, वो जो अच्छा गुरु महाराज जी ने किया है वो सुन के वो बहुत कुछ अंदर से हो जाता उन लोगों को। बहुत सारी घटनाएं ऐसी दिव्य घटनाएं जब उनके सामने आती हैं, मैं कहता हूं कि आप लोग भी जो अपने जीवन के अनुभव जो होते हैं मुझे बताया करें, ताकि मैं भी उससे प्रेरणा ले सकूं, मेरे जीवन में भी कुछ और भी प्रभु के नज़दीकी मेरी बढ़ सके, गुरु के चरणों में मेरी नज़दीकी जा सके, है ना। तो लोगों का मन प्रसन्न हो जाता, प्रफुल्लित हो जाते, मुरझाए हुए से आते हैं और खुश होकर के आश्रम से जाते हैं। ये है आश्रम का प्रभाव, ये है सतगुरु का प्रभाव, यह है सतगुरु के स्वरूप का प्रभाव। यहाँ फोटो नहीं है, यहाँ साक्षात गुरु विराजमान होते हैं, इसलिए उसको स्वरूप कहा जाता है। स्वरूप का मतलब स्वयं रूप के साथ वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और कई ऐसे भक्त आते हैं, राती में कथा थी, गुरु महाराज जी की कथा यहाँ इसी मंच पे शिव कथा रखा गया, आज उसका 3रा दिन है। अभी कथा यहाँ रखा गया और जब भक्त लोग रात को जब कथा सुन रहे थे शाम को, तो जो आंखें बंद करके बैठे तो उन्होंने साक्षात देखा कि गुरु महाराज जी यहाँ स्वयं बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये फोटो है? फिर ये तो देखने की दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, और प्रभु जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको दर्शन भी देते हैं। तो ऐसे अनेकों घटनाएं, एक नहीं भाई, बहुत सारी हैं। ये तो छोटी सी एक बात मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो, और दिव्य लीलाएं हैं गुरु महाराज जी की, भगवान जी की, जो आप भक्तों को बताएंगे तो देखिए उनका मन भी, उनका मुरझाया हुआ जीवन भी कैसे पुष्प की तरह खिल उठेगा। भगवान की, कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, राम जी की दिव्य लीलाएं हैं, भोलेनाथ जी की दिव्य लीलाएं हैं। ये लोगों को बताने की आवश्यकता, और उस तरीके से बताएं आप कि बेचारे उनके जीवन में कुछ निकल के आए। हम कथा सुनाते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य केवल ये होता है पैसे लपेटना, उनको प्रसन्नता देना, उनको खुशी देना, उनके जीवन में सुख शांति आए। इसलिए कथा करनी होती है कि ईश्वर से मिलाने के लिए उनको कथा करनी होती है, कि उनसे कुछ लपेट के लेके आना है, इसलिए कथा करनी होती है ना। इसलिए भाइयों बहनों फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, वो बात नहीं बन पाती है। जब आपके मकसद पीछे गलत हो जाता है, किसी को प्रसन्न करना आपका मकसद नहीं है, किसी को सुकून देना आपका मकसद नहीं है, आपका मकसद कोई ईश्वर से मिले ये नहीं है, तो फिर वो कथा, फिर कबीरदास जी वही कहते हैं, जल जाए ऐसा सत्संग जहाँ न चर्चा नाम की, दूल्हे बिना बारात कहो किस काम की। तो दूल्हे के बिना बारात भला किस काम की भाई? बारात में बढ़िया बढ़िया बाराती साज नाच गाज रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन घोड़ी के ऊपर दूल्हा ही गायब है। तो बाराती कैसे बाराती माने जाएंगे? क्या बारात माना जाएगा? दूल्हा ही गायब तो उसमें, है ना। तो इसीलिए जो मूल मकसद है वही अगर खत्म हो गया तो फिर वो कथा का, उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता, उसका कुछ मकसद रह नहीं जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि आप लो, जो भी आपके पास आए, आपको गुरु की महिमा सुनाए। गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अति मोद, सो फिर भवावे नहीं बैठे प्रभु की गोद। फिर देखिए फिर कैसी प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। फिर देखिए गुरु कैसा खुश होता है। आपके मुख को नहीं गुरु ने अपना मुख बना लिया तो कह देना, जब आप उनसे जुड़ करके विचारों को सुनाओगे, प्रभु की लीलाओं को सुनाओगे, देखो कैसा आनंद ही आनंद छाता है। आप खुद भी आनंदित रहोगे और जो सुनेगा उसको भी आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों डट करके अपना साधना सेवा करें, और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, बिल्कुल श्रेष्ठ चिंतन रखें, और कोई परेशानी जीवन में आती है तो उस पर ज़्यादा विचार ना करें, थोड़ा सा सोच लें, छोड़ दें। अगर आप उसको हल कर सकते हैं हल कर लें, नहीं हल कर सकते तो ज़्यादा उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। जितना उलझोगे ये ऐसी दलदल है, आपको ही डुबोते जाएगी, वो ऐसे घुसाते जाएगी और गर्त में हो आपको। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको समझ में आता है उसको हल करें। नहीं समझ में आता तो भैया गुरुदेव किस लिए हैं?
ये सब वो चीज़ों की औषधि इन्हीं के पास है, सब चीज़ों की औषधि है। सर्व रोगों का औषध नाम, औखद नाम, ये भी आता है एक जगह, एक श्लोक आता है गुरबानी में कि सभी प्रकार के रोगों का एक ही इलाज है, प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण। प्रभु का स्मरण करें गुरु महाराज जी को, और कहते हैं कि है ना, श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जब श्वासों में प्रभु का स्मरण करोगे तो आपके मन की सारी चिंताएं हर ली जाएगी। मन अंतर की उतरे चिंत, यही ना गुरबानी में कहा, तो गलत तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको स्मरण करते आना चाहिए, आपको वो तरीका पता होना चाहिए, वो टेक्निक पता होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किलात हो जाएगी आपकी जिंदगी में। इसीलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, चिंता छोड़ें, चिंतन करें, गुरु के चरणों को याद रखें, और सिर्फ यही बात ध्यान रखें, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रोने की, मेरे मालिक को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारी चिंता करने के लिए बैठे ना महाराज जी, गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है चिंता नहीं करना है आप लोगों ने, गुरु हमेशा साथ रहता है। मैंने एक दिन महाराज जी से पूछा था, महाराज जी आप यहाँ रहते हैं, हम कहीं बॉम्बे में हैं, कभी दिल्ली में हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं। महाराज जी कहते गुरु तो हमेशा साथ रहता है, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग, और वो बात आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। इसलिए गुरु हमेशा अंग संग रहता है, कभी चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये चिंता करोगे तो फिर वो क्या करेंगे, उनको तो फ्री छोड़ दिया फिर आपने, है ना। तो चिंता करने का विषय उनका है, उनको उन पे छोड़ दें। आप सिर्फ गुरु महाराज जी का सुमरण करें, भगवान का सुमरण करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की महिमा सुने, गुरु की महिमा सुने, और अपने जीवन को आनंद से भर लें, बस। बाकी प्रभु पे छोड़ दें। अच्छा होगा प्रभु अच्छा करेंगे, बुरा होगा प्रभु की कृपा होगी, प्रभु का आशीर्वाद होगा, उसमें भी कुछ भला होगा। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, अहिल्या जी के विषय में आता ना कि मुनि ने अगर श्राप भी दिया तो भला ही किया। राम जी, अहिल्या जी ने कहा कि मुझे पति से कोई अपने आपत्ति नहीं, उन्होंने अगर मेरा श्राप दिया तो मेरा भला ही किया। तो आप भी यही सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई हैं, तो भला ही है, कुछ ना कुछ इसमें तो भला है। तेरा भाना मीठा लगे, कि भाई तेरा किया हुआ सब मीठा है, सब अच्छा है ना। तो इसलिए यही सोचना है। बाकी हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम, और आपसे एक बार फिर कहूँगा कि नियमित सत्संग से जुड़ने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल स्वामी श्री हरिदासानंद जी के नाम से ये चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो को आप देखें, औरों को भी दिखाएं, औरों तक सत्संग का संदेश, सतगुरु का संदेश पहुँचे, और मन से प्रसन्न रहें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और साधना सुमरन करते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें, बंदगी करते रहें, और सन्मार्ग पे बढ़ते रहें। इतना ही कहते हैं विचारों को विराम। एक जोरदार जय घोष की कामना। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की धन्यवाद।